कराची सदर पर गुल प्लाजे की 1200 दुकानें राख और मिट्टी के ढेर में तब्दील। लम्बात 6 हो गई, 22 जख्मी, फायर फाइटर भी शामिल। 17 घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी और देखते ही देखते फैल गई। तीसरे दर्जे की आग से इमारत मखदूर, 4 हिस्से गिर गए। गुल प्लाजे के साथ रिम्पा प्लाजे की दीवारों में भी दरारें पड़ चुकी हैं। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। प्लाजे में फंसे 100 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान नेवी के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी मदद तलब कर ली गई है। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी कहते हैं आग पर 70% काबू पा लिया गया है। डिप्टी मेयर का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पैदा ना करे। सिंध हुकूमत और इसके इदारे मुतहरिक हैं। 8000 मरबा गज मुहित गुल प्लाजा 3 दहाइयाँ कबल बना। 4 मंजिला गुल प्लाजे में प्लास्टिक फोम, कालीन और परफ्यूम्स की दुकानें थीं। दाखिली और खारजी रास्तों की तंगी की वजह से लोग फौरी तौर पर बाहर निकल पाए। ताजर अपना सामान बचाने की कोशिश करते रहे। इमारत में 80 से ज़ायद अफराद के फंसे होने की इत्तला। मेरे भाई का लोग अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ। भाई मुझे बचा लो, गुल प्लाजे में दुकान के सेल्समैन के अपने भाई को आखिरी कॉल। बात करते हुए आरिफ की आवाज़ बंद हो गई। भाई का कोई पता नहीं चल रहा। आरिफ के भाई की दुहाई। पंजाब से शादी की शॉपिंग के लिए आई फैमिली के 6 अफराद भी लापता। मुतासरा खातून ने 365 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा मेरी फैमिली से राबिता नहीं हो रहा। 6 के 6 फ़ोन बंद हो जा रहे हैं। शादी थी, शॉपिंग करने आए थे। 1 बजे मेरी बच्ची का फोन आया। उसने बताया अम्मा कौसर मामी का पूरी फैमिली गुल प्लाजा में फंस गई। यूं फिर हम पूरी रात नहीं सोए। कोई नहीं राब्ता हो रहा। रात से ये वक्त आ गया 6 के 6 फोन बंद है, 6 के 6 मोबाइल बंद। आग लगाई गई है, शफाफ तहकीकात करवाई जाएं। 30 साल से चलती आ रही है हमारी दुकानें मरहूम वालिद की यादगार थी। करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुतासरा दुकान मालिक शाजिया की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा घर का खर्चा दुकान से ही चल रहा था। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाक़े पर सारे अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आतिशज़दगी वाक़े का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत कर दी। आतिशज़दगी की वजूहात मालूम करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इमारत में फायर सेफ्टी इंतजामात की जाँच की जाए। वज़ीर आला सिंध का फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। बड़ी इमारत में आग पर काबू पाना फायर फाइटर्स इंतजामिया के लिए भी चैलेंज है। गुल प्लाजे में आतिशज़दगी पर दुकानदार इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने कहा आला हुकाम को जवाब देना होगा। मेरी अपनी टीम के 12 अफराद लापता हैं। दुकानदारों ने कहा हम 10 बजे प्लाजे से निकले, 10:30 बजे शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने की इत्तला आई। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले आग बुझाने के लिए यहाँ कोई इंतजाम नहीं था। हम जब पहुंचे तो सिर्फ 2 से 3 गाड़ियां मौजूद थीं जो पानी लेने गई और वापस ना आई। हमने आग बुझाने के लिए खुद पर्सनल टैंकर्स मंगवाए। तर्जमान बल्दिया उज़्मा का कहना है कि किसी भी हादसे की जगह तक पहुंचने में वक्त दरकार होता है। वाटर बोर्ड के हुकाम ने फौरी तौर पर पानी की फराहमी शुरू की। प्रेसिडेंट साहब ने भी अफसोस का इजहार किया है और हुकूमत को उन्होंने ये हिदायत की कि कोई भी जो है जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए जाएं और फौरी तौर पर लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। तो ये सब जो प्रोसेस है वो जारी है कि हम पहले आग को मुकम्मल तौर पर काबू पा लें और उसके बाद असेसमेंट करेंगे। हुकूमत ताजरों के नुकसान का अजाला करेगी। किसी इदारे की कोताही सामने आई तो एक्शन लिया जाएगा। गुल प्लाजा में प्लास्टिक मटेरियल के बायस आग ने शिद्दत पकड़ी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि जिम्मेदारों को कीमत अदा करना पड़ेगी। माजी में भी ऐसे वाकयात हुए। मुर्जा वहाब सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। मेयर कराची वहां होते तो क्या आग जल्दी बुझ जाती? हम फोटो सेशंस नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जाए हादसा पर पहुंचे, इमदादी कार्रवाइयों को जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, दुकानदार कह रहे हैं कि इमारत में लोग फंसे हैं, आग बुझे तो इंसानी जानें बचाने की कोशिश की जाए। लोगों के फंसने की सरकारी तस्दीक नहीं हो सकी। अभी जो लोग कह रहे हैं हम वो सुन रहे हैं। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। कराची में 2025 में आतिशज़दगी के 2600 वाक़यात हुए। 6 अफराद जान से गए। फरवरी में 203, मार्च 256, अप्रैल में 232, मई 169, जून 197, जुलाई में 148 वाक़यात हुए, अगस्त 166, सितंबर 141, अक्टूबर 248, नवंबर 265 और दिसंबर में 200 वाक़यात हुए। ट्रंप का ईरान में एक बार फिर क़यादत की तब्दीली का इशारा। कहा, ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। आयतुल्लाह ख़ामनाई मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। सदर मसूद पेज़िशकियान मुल्क को तशद्दुद से कंट्रोल करते हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई को मेरी तरह मुल्क चलाना चाहिए। ग्रीनलैंड के मामले पर बरतानिया, डेनमार्क और दीगर यूरोपीय ममालिक पर इजाफी तिजारती टैरिफ का ऐलान किया। कहा, 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नीदरलैंड, फिनलैंड से भेजी जाने वाली तमाम अशिया पर 10% टैरिफ आयद होगा। 1 जून से ये शरह बढ़ाकर 25% कर दी जाएगी। टैरिफ उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक ग्रीनलैंड के मुकम्मल और हतमी हुसूल से मुतालिक कोई माहिदा तय नहीं पा जाता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ट्रंप को ईरान में हलाकतों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर ईरानी अवाम के नुकसानात और बेबुनियाद इल्ज़ामात के बराह रास्त मुजरिम हैं। ईरान में हालिया फसादात के पीछे अमेरिका और इसराइल मुलव्विस हैं। ईरान में पुरअमन एहतजाज बाद में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तब्दील हो गया। अमरीकी और इसराइली खुफिया इदारे मुल्क में फसादात फैलाने में सरगर्म रहे। ईरानी वजारत ख़ारजा ने दावा किया कि तशद्दुद और दहशत गर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। अमरीकी और इसराइली हुक्काम के बयानात तशद्दुद पर उकसाने का वाज़ेह सबूत है। इसराइल ने गाजा बोर्ड की तश्कील को मुस्तरद कर दिया। कहा, यह बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से राबिता नहीं किया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गाजा बोर्ड का मामला अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान मुल्क की तजारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान के बड़े शोबों की बरामदात गिर गई। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ग़िज़ाई अजनास के बरामद में 40.29% कमी। दस्तावेज के मुताबिक चावल के बरामद में 49.90% कमी रिकॉर्ड की गई है। सब्जियों के बरामद में भी 36.80% कमी हुई है। मुकामी खुश्क मेवाजात की बरामदात में भी 63.78% तक कमी रिकॉर्ड हुई। टेक्सटाइल बरामदात में 0.90% का मामूली इजाफा हुआ। बिजली की फी यूनिट कीमत में टैक्सेस और सरचार्जेस की भरमार। बिजली की फी यूनिट कीमत के साथ बिल में 8 किस्म के टैक्सेस मौजूद। 18% सेल्स टैक्स और 10 से 12% इनकम टैक्स शामिल। कैपेसिटी पेमेंट्स ₹15.69 फी यूनिट। सार्फिन सालाना तकरीबन 900 अरब रुपए टैक्सेस और सरचार्जेस की मद में अदा करते हैं। डेट सरचार्ज और फ्यूल चार्जेस के इजाफे ने सूरत हाल मजीद बदतर बना दी है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। सड़कों पर फिसलन, लह में पारा -8 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद, पेशावर 3, लाहौर 4, कराची 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह शदीद धुंध का राज रहा। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से धुंध की वजह से बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई।